अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर यावर। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है फैटी लीवर। फैटी लीवर एक बहुत ही कॉमन कंडीशन है। इसका मतलब है कि हमारे जिगर में चर्बी जमा हो जाना। एक मेडिकल कंडीशन है जिसमें पेशेंट के जिगर के इर्द गिर्द आहिस्ता आहिस्ता चर्बी जमा होना शुरू हो जाती है, जिसको हम फैटी लीवर कहते हैं। बहुत से लोग ये ख्याल करते हैं कि हमारे जो पेट और मैदे में जो भी मसले मसाइल हैं, जैसे तेज़ाबियत का मसला है, कब्ज़ का मसला है, खट्टे डकार हैं, कॉन्स्टिपेशन है, इसकी सारी वजह फैटी लीवर है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। फैटी लीवर की जो मेन वजह है उनमें से सबसे नंबर 1 पे जो है वो हमारा है अल्कोहल की कंजप्शन, शराब नोशी। सेकंड नंबर पे कुछ अद्वियात हैं जो कि हमारी फैटी लीवर कॉज करती हैं। उसके बाद हमारी जो हैं तीसरे नंबर पे जो फैटी लीवर कॉज करता है उसमें आपका जो है लाइफस्टाइल बहुत इम्पोर्टेंट, जो कि आजकल की नॉर्मल रूटीन में देखा गया है, जिसके मुंसलिक बीमारियां जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, ओबेसिटी और हमारी बॉडी में हाई शुगर लेवल, इसमें जो है ये भी फैटी लीवर की बहुत बड़ी और मेन कॉजेज़ में शामिल हो चुकी हैं। इस कंडीशन को हम नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ कहते हैं, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है नेफल्ड। ओके। अब लोगों के जहनों में ये सवाल है कि किसी को फैटी लिवर अगर है तो किस हद तक पेशेंट की बॉडी को नुकसान पहुंचा सकता है। तो ऐसी बात है कि इसमें 80% जो पेशेंट हैं, जो फैटी लिवर के पेशेंट हैं, उसमें फैटी लिवर कोई नुकसान नहीं करता। लेकिन 15 टू 20% जो पेशेंट्स हैं उसके अंदर जो लिवर सेल्स के अंदर चर्बी जमा हुई हुई है वो उसमें इन्फ्लेमेशन और सोजिश पैदा कर देती है, जिसको हम नैश कहते हैं। नैश स्टैंड्स फॉर नॉन अल्कोहलिक स्टीरोहेपेटाइटिस। अब इसमें जो है अगर किसी पेशेंट को फैटी लिवर हो गया है तो ये जानना ज़रूरी है कि उसको सिंपल टाइप का फैटी लिवर है, जिसको हम नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ कहते हैं, ये वाला है, या नैश वाला जो है वो फैटी लिवर है, जिसको हम नॉन अल्कोहलिक स्टीरोहेपेटाइटिस है। क्योंकि जो नैश वाले जो पेशेंट्स हैं वो आगे जाके उनके जो लिवर जो है वो डैमेज होने का ख़तरा होता है, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता 15 से 20 साल के अंदर अंदर पेशेंट का जो लिवर है वो डैमेज होना शुरू हो जाता है, उसमें स्कारिंग आ जाती है और स्कार होके जो है जिगर फेल होना शुरू हो जाता है और उसमें जो है बल्कि ट्रांसप्लांट तक की नौबत आ जाती है। लेकिन ये कंडीशन बहुत ही कम है। अच्छा, कुछ जो टेस्ट हैं वो हमें डायग्नोसिस के लिए करवाने चाहिए। ब्लड टेस्ट में आपके LFTs हैं, SGPTs हैं, SGOTs हैं। इसके अलावा जो है डायग्नोसिस जो है फाइब्रोस्कैन है, इज जस्ट लाइक अल्ट्रासोनोग्राफी। फैटी लिवर के अगर हम डायग्नोसिस की बात की जाए तो ये एसिम्प्टोमेटिक है। पेशेंट्स को बिल्कुल भी नहीं हो पता चलता कि उसको फैटी लिवर है। वो इंसिडेंटली कोई अपना अल्ट्रासाउंड पेट का कराए तो उसको डायग्नोस होता है कि आपको फैटी लिवर है। तो उसमें जो है फिर आगे आपकी अगली जो है कंडीशन स्टार्ट होती है कि फिर हमें उस तरफ जाना चाहिए कि कौन सी किस्म का फैटी लिवर है, क्योंकि यू हैव टू ट्रीट दिस डिजीज़। ठीक है। अब इसके बाद जो है सबसे इम्पोर्टेंट है आपका डाइटरी मॉडिफिकेशन। डाइटरी मॉडिफिकेशन सबसे अहम है मेरे ख़्याल में, जिसमें हमें चाहिए कि अगर हमें नैश वाला जो कि नॉन अल्कोहलिक स्टीरोहेपेटाइटिस डेवलप हो चुका है तो उसको हम वहीं पर रोक दें, बल्कि रिवर्स भी हो सकता है। उसके लिए हमें अपनी रोज़मर्रा की डाइट में लाजमी तब्दीली लाना होगी। सबसे पहले जो है हम अपनी जो फूड है उसके अंदर हाई कोलेस्ट्रॉल डाइट है वो ख़त्म कर दें। जो शुगर इंग्रेडिएंट्स हम लेते हैं वो भी ख़त्म कर दें। अल्कोहल अगर कोई लेता है वो भी ख़त्म कर दें। और इसके अलावा हम जो है ब्रिस्क वॉक, थोड़ी तेज़ चहलकदमी, जो कि 15 से 30 मिनट, कम से कम 30 मिनट जो हैं वो हम करें। इसके अलावा जो है 15 टू 20% में ये भी देखा गया है कि अगर हम अपना वज़न 15 से 20% कम कर लें तो उसमें भी जो है ये फैटी लिवर रिवर्स हो सकता है और वहीं पर रुक सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो थी फैटी लिवर के लिहाज से, क्योंकि मेरे हिसाब से हर 3rd या 4th पर्सन फैटी लिवर में मुब्तला हो रहा है। होपफुली आपको छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह ताला फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।